नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। रवीश कुमार आपको पता है लगातार ऐसी पोस्ट करते रहते हैं जिससे वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जा सके हालिया चीज़ों से जोड़ते हुए। अब देखिए उनका एक और पोस्ट देखिए और समझ में ये नहीं आता है कि उनका पोस्ट कभी राजस्थान के लिए क्यों नहीं होता है। वहाँ पर भी तो यूनिवर्सिटीज़ का हाल यही है, वहाँ पर भी तो शिक्षकों का हाल यही है, वहाँ पर भी तो युवाओं का हाल यही है, वहाँ पर भी तो बेरोजगारी की स्थिति यही है, वहाँ पर भी तो कानून व्यवस्था को लेकर यही बात है। फिर उनके पोस्ट में हमेशा वही राज्य क्यों शामिल होते हैं जहां पे या तो बीजेपी शासित है या फिर वो एनडीए शासित प्रदेश है, वहीं को लेकर उनके पोस्ट पे निशाना आखिर क्यों रहता है। तो एक तरह की पत्रकारिता जो वो करते आ रहे हैं और जो एक तरह का निशाना साधते आ रहे हैं सिर्फ एक सरकार पर, वो निश्चित तौर पर उनको सवालों के घेरे में लाता है। अब उन्होंने कहा क्या है दरअसल वो भी जान लीजिए। किसी को वो नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है, उनको कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने सुशील मोदी जो कि डिप्यूटी हैं उनको यूएन का महासचिव बना देने की बात कही। अपनी पोस्ट में उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लिखा है, क्योंकि बिहार चुनाव सामने है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जब राजस्थान चुनाव आते हैं या जब पंजाब के बारे में जिक्र होता है तो भी क्या वो इसी तरह से बातचीत करेंगे, तो भी क्या वो इसी तरह से लंबी लंबी पोस्ट लिखेंगे और सरकार के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर निशाना साधेंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी उनके उस लेख पर आते हैं जो लेख उन्होंने हालिया समय में लिखा है, यानी बिहार चुनाव पर लिखा है। बिहार चुनाव पर लिखते हुए वो कहते हैं कि इन दोनों को, यानी कि नीतीश कुमार को भी, और नीतीश कुमार को तो नोबेल पुरस्कार देने की बात कह रहे हैं, तो और दूसरी तरफ निश्चित तौर पर उन्होंने सुशील मोदी को भी जो है वो कहा है कि यूएन का महासचिव बना देना चाहिए। तो इन सारी की सारी बातों को बल देते हुए उन्होंने ये लिखा है कि बिहार में कैसे जो है वो ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करते हुए किस तरह से लोगों को 6-6 साल लग जाते हैं और परीक्षाएं ही नहीं होती हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है, उस तरह से चीज़ें काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से की जानी चाहिए। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम उनके रखे हुए हैं, लेकिन उन सारे बड़े बड़े नामों के बीच जो दर्शन है वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत कुछ नहीं है, अंदर सुविधाओं के रूप में बहुत कुछ नहीं है, शिक्षकों के रूप में कोई लोग नहीं है बहुत ज़्यादा, और रिक्त जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप शिक्षकों की बात करें, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। इन सारी बातों का जिक्र उनके लेख में दिखता है। ये लेख अगर आप देखेंगे तो कुछ वैसा ही है जो वो लगातार अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाते रहते हैं, और उनकी इस रिपोर्ट्स में ये बार बार खुलासा होता है कि किस तरह से जो देश है वो लगातार ये कह रहा है कि हम जो है विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो है वो एक आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो है चीन के खिलाफ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब हम बहुत बेसिक चीज़ों पर आ जाते हैं जिसमें खाना है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, उन चीज़ों में हम कैसे लगातार लैग कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेख में लिखी हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लेख पढ़ना तब और ज़्यादा दिलचस्प होगा जब अगर आप कहें कि एनडीए से इतर कोई ऐसी जगह पर चुनाव हो जहां पर यूपीए की सरकार हो या और किसी महागठबंधन की सरकार हो, वहां पर अगर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो क्या रवीश कुमार उन चीज़ों के बारे में भी लिखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस तरह के उनके लेख जो हैं वो अक्सर एनडीए या बीजेपी शासित प्रदेशों जहां उनकी सरकारें हैं उनको लेकर ही आते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है और केंद्र सरकार हमेशा उनके लेखों में उनके निशाने पर होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।